मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात में एजुकेशनल किट्स और स्टडी मटेरियल की तकसीम अमल में लाई। तफसीलात के मुताबिक AIMIM हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर के उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात में एजुकेशनल किट्स और स्टडी मटेरियल तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने तालीम की अहमियत को उजागर किया है और लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की ख्वाहिश भी की। बैरिस्टर ओवैसी के मुताबिक इस साल 11,000 से ज़ायद तलबा को तालीमी किट्स फराहम की जाएंगी। उन्होंने मजलिस चैरिटी एजुकेशन ट्रस्ट में ताउन पेश करने वाले अफराद का शुक्रिया भी अदा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो अपनी बेटियों से ये अपील करते हैं कि वो अपनी तालीम को जारी रखें। आपको बता दें कि हैदराबाद के दारुस्सलाम में मुनक्किद इस तकरीब का मकसद गरीब और मुस्तहिक़ तलबा की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करना है ताकि उन्हें तालीमी सफ़र में किसी किस्म की रुकावट का सामना न रहे। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कहलाने वाली रियासत तेलंगाना में दूसरी सरकारी ज़बान यानी उर्दू हुकूमती बेरुखी और इंतज़ामी गफलत का शिकार नज़र आ रही है। उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। तेलंगाना की तारीख में उर्दू ज़बान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस कि उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए कायम सरकारी इदारा यानी तेलंगाना उर्दू अकेडमी आज एक गैर फाल इदारा बनकर रह गया है। इतलात के मुताबिक उर्दू अकेडमी का सालाना बजट 12 करोड़ रुपये मख्तस तो किया गया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। साल 2026 में इब्तिदा में 9 करोड़ रुपये के इजराई का ऐलान किया गया, जिसे बाद में घटाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया और अलमिया ये है कि महकमा ख़जाना की जानिब से ये रकम भी अभी तक जारी नहीं की गई। फंड्स की अदम दस्तियाबी ने उर्दू अकेडमी को मफलूज करके रख दिया है। पिछले 1.5 साल से अकेडमी की जानिब से किसी भी स्कीम पर अमल दरामद नहीं हो सका। अदबी सरगर्मियाँ जैसे सेमिनार, मुशायरे और वर्कशॉप्स तो गोया किस्सा पारीना बन चुके हैं। साल 2026 में इन सरगर्मियों के लिए बजट का 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ, जिसके नतीजे में उर्दू से वाबस्ता शोरा, अदबा और सहाफ़ी शदीद मायूसी का शिकार हैं। छोटे उर्दू अखबारात जो पहले ही माली बहरान से दो चार हैं, उन्हें भी हुकूमती सरपरस्ती नहीं मिल रही है। मौजूदा दौर में जहां हर इदारा टेक्नोलॉजी से लैस है, वहां तेलंगाना उर्दू अकेडमी की अपनी सरकारी वेबसाइट बरसों से बंद पड़ी है और ये इदारा जाती बद इंतज़ामी का मुँह बोलता सबूत है। सवाल ये उठता है कि उर्दू का दम भरने वाली तंजीमें और वो सियासी जमातें जो उर्दू के नाम पर वोट हासिल करती हैं, वो इस सूरत हाल पर खामोश क्यों हैं? क्या तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत दरपर्दा उर्दू ज़बान को ख़त्म करना चाहती है? अगर यही बेहिसी बरकरार रहती है तो रियासत तेलंगाना का हाल भी उन रियासतों जैसा हो सकता है जहां उर्दू को सिर्फ कागज़ों तक महदूद कर दिया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी में मौजूद अक़लियती क़यादत, वुज़रा और ज़िम्मेदारान फौरी तौर पर इस मामले में मदाखलत करें, फंड्स की इजराई को यकीनी बनाएं और उर्दू अकेडमी की खोई हुई साख को बहाल करें, क्योंकि उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के तहज़ीबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद करते हुए फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बेहतर तालमेल और उनके इंतज़ाम के इम्कानात पर तफसीली बातचीत की है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अवाम की सेहत और मियारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में महकमा सेहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रिस्टीना जी चोंगतू, फूड सेफ्टी कमिश्नर संगीता सत्यनारायण के अलावा ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के DG अविनाश मोहंती, आरोग्यश्री के CEO हनुमंतु और दीगर आला ओहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर सेहत ने कहा कि फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल को एक प्लेटफॉर्म पर लाने से कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और अवामी सेहत के मसाइल पर बेहतर तरीके से काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने उन अफसरान की तारीफ की है जिन्होंने दीगर रियासतों का दौरा कर वहां राइज बेहतरीन तरीक़ों का मुताला किया, उन तरीक़ों का जायज़ा लेने और तेलंगाना में एक ज़्यादा मजबूत निज़ाम कायम करने की तजवीज़ पेश की। दामोदर राज नरसिम्हा ने वाज़ेह किया कि जहां हुकूमत आवाम को मियारी खुराक और अद्वियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है,
वहीं ये भी ज़रूरी है कि ईमानदार और उसूलों पर अमल करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकान को किसी भी किस्म की हरासा करने वाली कार्रवाइयों का सामना न रहे। उन्होंने अफसरान को शफाफ और जिम्मेदाराना अंदाज में काम करने की भी हिदायत दी है। हैदराबाद को आलमी सतह पर दवा साजी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ करार देते हुए वज़ीर सेहत ने हुकाम को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के फ़रोग़ और मियार को मज़ीद बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करने को कहा। उन्होंने इयादा किया कि अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दामोदर नसीमा ने यकीन दिलाया कि हुकूमत न सिर्फ क़वानीन पर सख्ती से अमल करवाएगी बल्कि तमाम महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल कायम कर अवामी सहूलियात को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाएगी। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में बारिश न होने की वजह से पैदा होने वाली खुश्क साली जैसी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और बारान रहमत के हुसूल के लिए 26 जुलाई को नमाज इस्तिस्का अदा करने का ऐलान किया। रियासत में बारिश की शदीद कमी ने किसानों के साथ साथ आवाम को भी परेशान कर दिया है और बारिश न होने की वजह से रियासत में खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 26 जुलाई बरोज़ इतवार को नमाज इस्तिस्का यानी बारिश के लिए खुसूसी नमाज अदा करने का ऐलान किया है। ये इज्तिमाई नमाज ईदगाह हिलाली वाक़ मासब टैंक में अदा की जाएगी। तमाम फर्जंदानी तौहीद से ये ख्वाहिश की गई है कि वो सुबह 9:30 बजे ईदगाह हिलाली पहुँच जाए। आपको याद दिला दें कि शरीयत इस्लामी में जब कभी कहत या बारिश की कमी का सामना होता है तो इज्तिमाई तौर पर अल्लाह पाक के हुजूर सजदा रेज़ होकर बारान रहमत की दुआएं मांगी जाती है। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो तौबा व इस्तग़फ़ार करें और तेलंगाना की ज़रई ज़मीनों और अवाम की खुशहाली के लिए भी दुआ करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना में SIR का अमल जारी। तमाम अहल वोटर्स से 24 जुलाई तक अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाने की अपील की गई है। तेलंगाना में SIR का अमल जारी है और इन्यूमरेशन फॉर्म्स की तकसीम उन फॉर्म्स को पुर करके उन्हें BLOs के हवाले करने का काम भी जारी है। अगर आप उन अफराद में से हैं जिन्होंने SIR के अमल में हिस्सा नहीं लिया है, इन्यूमरेशन फॉर्म को पुर करके BLOs के हवाले नहीं किया है, तो फिर उन्हें फ़ौरन हरकत में आने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे अफराद के पास अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अहल वोटर्स से अपील की है कि वो अपने इन्यूमरेशन फॉर्म 24 जुलाई 2026 तक हर हाल में जमा करवा दें। फॉर्म्स का जमा करवाना मुसव्वदा इंतखाबी फहरिस्त यानी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। शहरी अपने सहूलत के मुताबिक फॉर्म्स 2 तरीक़ों से जमा करवा सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाने के लिए आवाम को अपने इलाके के मुतल्लिक़ा बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाना होगा और अपना पुर किया हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाना होगा। इतना ही नहीं, घर बैठे ecinet.eci.gov.in पर भी इन्यूमरेशन फॉर्म पुर किया जा सकता है। इस अहम काम को आखिरी दिन में मुकम्मल करने के लिए हरगिज़ न छोड़ें। बर वक्त फॉर्म जमा करवाना इस बात को यकीनी बनाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सके और आप अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कर सकें। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने 4 और 5 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली दूसरी ब्रिक्स एंटी करप्शन मीटिंग के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी और मुख्तलिफ महकमात के साथ तालमेल के ज़रिए इसको कामयाब बनाने पर जोर दिया। इस इजलास में 11 ममालिक के 40 बैनुल-अक़वामी मंदूबीन शिरकत करेंगे। हुकाम को सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार ने बोनाल के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के अहकामात जारी किए। 16 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल के दौरान
خواتین کی حفاظت کے لیے شی ٹیمز کو متحرک رکھا جائے گا. تمام اہم مندروں کے اطراف سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے. شہر کے میرپیٹ علاقے کے ننداونم میں پلاسٹک کے گودام میں خوفناک آگ لگ گئی. آگ تیزی سے قریبی مکانات تک پھیل گئی. اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے 3 گاڑیوں کی مدد سے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا. اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان کی اطلاع ملی ہے. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. چنور میں جیوتی راؤ پھولے رہائشی اسکول کے طلبہ نے سہولتوں کے فقدان پر ہاسٹل چھوڑ دیا. انہوں نے منچریال ایم ایل اے کی اہلیہ سریکھا سے ملاقات کر کے شکایت کی. حکام نے معاملے کو فوری حل کرنے کا یقین دلایا اور طلبہ کو واپس بھیج دیا. حیدران نے بوڈوپل میونسپلٹی کے چنگی چرلا جیا پردا کالونی میں 4400 مربع گز اراضی کو غیر مجاز قبضوں سے محفوظ کیا. یہ اراضی پارک، شاپنگ کمپلیکس، مندر، اسکول، لائبریری اور پانی کی ٹانکی کے لیے مختص تھی. حکام نے پایا کہ شاپنگ کمپلیکس کی جگہ کو غیر قانونی طور پر پلاٹس میں بدل کر 2 مکانات بھی تعمیر کر لیے گئے ہیں. حیدران نے وہاں بارڈ لگا کر سائن بورڈز بھی نصب کر دیے ہیں. کانگریس حکومت نے سابق وزیر و رکن اسمبلی ویملا پرشانت ریڈی کو ہاؤس اریسٹ کر دیا. پرشانت ریڈی بھیمگل میں دواخانے کی تعمیر اور RTC ڈپو کی بحالی کے لیے بھوک ہڑتال کرنے والے تھے. BRS کارکنوں کو بھی مختلف مقامات سے حراست میں لینے کی اطلاعات ملی ہیں. کمشنر GHMC RV کرنن اور حیدرآباد کے کمشنر پولیس VC سجنار نے KBR پارک کے اطراف ون وے ٹریفک ٹرائل کے مسائل کا جائزہ لیا. ان دونوں نے مشترکہ طور پر مختلف علاقوں کا معائنہ کیا. اس دوران ٹریفک کے بہاؤ اور آپریشن چیلنجز کا بھی تجزیہ کیا گیا. مولانا سید غلام سمدانی علی قادری صدر مرکزی انجمن قادریہ کی صدارت میں میگا میڈیکل کیمپ اور بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا. اس کیمپ سے ہزاروں افراد نے استفادہ کیا. اس موقع پر وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین کے علاوہ علماء و مشائخ موجود تھے. پالمورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے نرلا پور پمپ ہاؤس میں حکام نے ایک موٹر کے ذریعے پانی کی لفٹنگ کا آغاز کر دیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ KCR نے ستمبر 2023 میں اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا. ریاست کی اصل اپوزیشن BRS کی جانب سے کالیشورم پروجیکٹ کی موٹر چلانے کے لیے شدید دباؤ کے بعد کانگریس حکومت نے دیوادولہ اور نرلا پور پمپوں کو چلانا شروع کر دیا ہے. ٹاسک فورس نے محمد شیخ جاوید کو گرفتار کر لیا جو قتل کیس میں مفرور تھا. وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے سنگاریڈی میں پیر بابا کا روپ دھار کر ایک درگاہ میں کام کر رہا تھا. پولیس نے اس کے قبضے سے 115 گرام گانجا اور پیر بابا کا لباس بھی برآمد کر لیا. ہمڈا کے چیف انجینئر رویندر کے مکان اور دیگر مقامات پر ACB کے عہدیداروں نے دھاوے کیے. ان دھاووں میں 50 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثات ضبط کیے گئے. ضبط شدہ اثاثوں میں مکانات، زرعی اراضیات، نقد رقم، بینک بیلنس، سونے و چاندی کے زیورات اور 4 گاڑیاں شامل ہیں. ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین قتل معاملے میں نامپلی کورٹ نے نواب محبوب عالم خان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی. خواجہ معیز الدین کے فرزند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ مجاہد عالم خان کی ضمانت کی سماعت 17 جولائی کو ہوگی. انہوں نے کیس کے سلسلے میں کئی الزامات بھی لگائے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،